The Knowledge School, Kite Campus, Class 6, Subject Science, Lecture number 14. Chapter number 1, Cells, Tissues and Organs. As we know that all organisms, plants and animals are made up of tiny units called cells, and cells of different type usually group together to form tissues. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंगल यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसे हम कहते हैं सेल्स. मोर देन वन सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. Cells and tissues are organized into larger body parts called organs. An organ is made from a group of different tissues which all work together to do a particular job. जब different tissues मिलके एक particular work करते हैं तो उन्हें हम organ कहते हैं. For example, heart, lungs, stomach, intestine, brain and eyes are example of organs in animals. In flowering plants, the roots, stem, leaves are organs, so also are the parts of flower. सिंगल यूनिट को हम कहते हैं सेल. जब मोर देन वन सेल मिलकर वर्क करते हैं तो उसे हम कहते हैं टिश्यूज. जब डिफरेंट टिश्यूज वर्क करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन्स. जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्रॉपर वर्क करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ सर्टेन जॉब और फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ मिलकर वर्क करते हैं जिससे पूरा सिस्टम बिल्डअप होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में ओसोफेगस, लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डिफरेंट सिस्टम्स की एग्जाम्पल है हमारे पास. फर्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट केमिकल्स फ्रॉम दी बॉडी. हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिन, इसको हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन्स किडनीज, यूरिटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा. किडनी हमारे पास एज ए फिल्टर एक्ट करती है जिनका फंक्शन ये होता है कि वेस्ट केमिकल्स को फिल्टर करती हैं. वेस्ट केमिकल यूरिटर के थ्रू ब्लैडर में एंटर होते हैं और यूरिथ्रा से ह्यूमन बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. नेक्स्ट सिस्टम इज स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट सर्टेन डेलिकेट ऑर्गन्स. हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में हेल्प करती है. हमारी बॉडी में डिफरेंट डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, किडनीज. इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्केलेटल सिस्टम यूज होता है. मीन्स कि हमारी बॉडी पे अगर कोई चीज हिट कर गई है तो वो डायरेक्ट ऑर्गन्स पे नहीं हिट करती, वो स्केलेटल पे, बोन्स पे हिट करती है जिसकी वजह से हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन रहती है. नेक्स्ट सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स ब्लड अराउंड द बॉडी इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स एंड हीट. सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें ट्रांसपोर्ट होनी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होती है. फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में फूड ट्रांसपोर्ट होना होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होनी होती है. तो ब्लड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, हीट को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ब्लड डिफरेंट मटेरियल्स को कैरी करता है और उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट, आर्टरी, वेन्स. हार्ट का फंक्शन ये होता है कि ब्लड को पंप करता है एक स्पेसिफिक फोर्स के साथ जिसकी वजह से ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है. आर्टरीज और वेन ब्लड को कैरी करने में हेल्प करती हैं. The digestive system breaks down food materials into a form that can be absorbed into blood. Digestive system का फंक्शन ये होता है कि जो भी हम फूड ईट करते हैं उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है ताकि वो इजीली ब्लड में अब्सॉर्ब हो सकें. जब वो ब्लड में अब्सॉर्ब हो सकेंगे तो ब्लड उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, जहां जहां उसकी जरूरत होगी वहां तक उसे ट्रांसपोर्ट करेगा ताकि फूड से एनर्जी प्रोड्यूस हो सके. डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन ओसोफेगस, लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उसे हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है और इस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं. नर्वस सिस्टम कंटेन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स. ब्रेन मैसेज सेंड करता है जो नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है. बॉडी के जिस पार्ट में मैसेज सेंड करना होता है, नर्व्स उन मैसेज को वहां उस बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करती हैं. नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. The respiratory system put oxygen into blood and remove carbon dioxide and water vapors. जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर होती है और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि जो हमने ब्रीथ इन की है ऑक्सीजन उसको ब्लड में अब्सॉर्ब करती है और ब्लड में से वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है और हमारी बॉडी से रिमूव करती है. द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर ट्रैकिया और विंडपाइप, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स. Other system in the human body include the muscular system, the endocrine system, and the reproductive system. The various systems in the human body make up an entire body or an organism.
इन सिस्टम के अलावा और भी सिस्टम होते हैं, फॉर एग्जांपल मस्कुलर सिस्टम, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है, जो मसल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। अभी तक हमने ह्यूमंस के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को रीड किया है। नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑर्गन। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर ऑर्गन। प्लांट्स में फ्लावर, स्टेम, लीव्स, रूट्स मेन ऑर्गन है। फर्स्ट इज फ्लावर। The flower contains the plant reproductive organ. Many flowers attract insects which carry pollen between plants to bring about pollination and fertilization. Flower का कलर ब्राइट होता है, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि डिफरेंट इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फ्लावर्स में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जब बर्ड्स और इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स के ऊपर आकर बैठते हैं तो इन पोलन्स को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, जिससे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होती है, न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होते हैं, वो फ्लावर की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें इंसेक्ट्स और बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेम। द स्टेम यूजुअली ग्रो अपवर्ड टुवर्ड्स द लाइट। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट टू द लीव्स एंड फूड अराउंड द प्लांट। स्टेम प्लांट को सपोर्ट करती है, अपवर्ड ग्रो करती है, जिसकी वजह से वो लाइट को इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। स्टेम का फंक्शन होता है कि वाटर, मिनरल सॉल्ट और फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। नेक्स्ट इज लीव्स। द लीव्स आर दी ऑर्गन ऑफ फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस का प्रोसेस लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स का कलर ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। लीव सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। लीव्स की लोअर साइड पे स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से अब्सॉर्ब होती है थ्रू दी स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एंटर होती है। लीव सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और प्लांट फूड प्रोड्यूस होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जो स्टोमेटा के थ्रू लीव से रिमूव हो जाती है। Next is roots. The roots anchor the plant in the soil so that it does not blow away or fall over by accident. The root hairs provide a large surface area to take in water and mineral salt from the soil. Root soil में से water और mineral salt को absorb करती है और उसे पूरे plant में transport करती हैं। Next is cells, tissues, organs and system. The diagram sum up the relationship between cells, tissue, organs and the whole plant. Palisade cells make up palisade tissue, which with other tissue make up a leaf, which is an organ, and leaves and other organs make up a whole plant and organism, the parts of an optical or light microscope. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स और टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, जिससे हम सिंगल आई से नहीं देख सकते। तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ये सबसे पहले हमने जिस भी चीज को ऑब्जर्व करना है, फॉर एग्जांपल हमने अ पीस ऑफ लीफ को ऑब्जर्व करना है, तो हम उसको कट करेंगे स्मॉल पीस में, थिन स्लाइस और सेक्शन में, ताकि हम उसे इजीली ऑब्जर्व कर सकें। देन हम उसको स्लाइड पे रखेंगे। द स्लाइस और सेक्शन इज यूजुअली स्टेन्ड विद अ केमिकल डाई टू मेक द डिटेल्स मोर क्लियरली विजिबल व्हेन सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम लीफ के उस पार्ट को कट करेंगे जिसे हमने ऑब्जर्व करना है, उसे थिन स्लाइस में कट करेंगे। देन हम उसके ऊपर डिफरेंट केमिकल्स डाई ऐड करेंगे। केमिकल डाई इज अ कलर विच इज यूज्ड टू मेक द डिटेल्स मोर क्लियरली विजिबल। केमिकल डाई की वजह से सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज आईपीस लेंस। द लेंस एज द टॉप यू लुक थ्रू। आईपीस लेंस के थ्रू हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूब, कनेक्ट्स द आईपीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस से कनेक्ट करने के लिए ट्यूब यूज होती है। आर्म सपोर्ट्स द ट्यूब एंड कनेक्ट इट टू द बेस। माइक्रोस्कोप को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आर्म यूज होता है। नेक्स्ट इज कोर्स फोकस मूव द ऑब्जेक्टिव लेंस अ लॉन्ग वे क्विकली। ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस करने के लिए कोर्स फोकस यूज होता है। फाइन फोकस में द फाइन एडजस्टमेंट टू द फोकस। फाइन फोकस के थ्रू हम फर्दर एडजस्टमेंट करते हैं फोकस करने के लिए इमेज पे। रिवॉल्विंग नोज पीस। लाइट माइक्रोस्कोप में 3 और 4 लेंसेज यूज हो होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज, जिनकी डिफरेंट मैग्निफिकेशंस होती हैं। इनको रोटेट करने के लिए रिवॉल्विंग नोज पीस यूज होता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ऑब्जेक्टिव लेंसेज स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करने में हेल्प करता है। ये 3 और 4 होते हैं, जिनकी डिफरेंट मैग्निफिकेशन होती है। एक की सबसे कम होती है, सेकंड की उससे ज्यादा, थर्ड की उससे भी ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लियरली और मैग्नीफाई करके, लार्ज करके इमेज को हम देख सकें। स्टेज ऐसे एरिया को कहते हैं जिसके ऊपर हम स्लाइड को रखते हैं, स्पेसिमेन रखते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इज कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस फोकसेस लाइट ऑन टू स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के ऊपर लाइट फॉल करने के लिए कंडेंसर लेंस यूज होता है। इल्यूमिनेशन सिस्टम, मिरर और लाइट दैट फोकस लाइट ऑन द स्पेसिमेन, ये भी हेल्प करता है लाइट को फोकस करने के लिए ऑन स्पेसिमेन। डायाफ्राम वेरीज द अमाउंट ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन द स्लाइड।
स्लाइड में कितनी अमाउंट में लाइट को फॉल करना है वो डायफ्राम हेल्प करता है। जब भी हम किसी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले हम लो पावर का लेंस यूज करते हैं। कोर्स फोकस के थ्रू हम ऑब्जेक्टिव लेंस को अप एंड डाउन कर सकते हैं। जब हम स्लाइड को स्टेज पे पुट करते हैं तो कोर्स फोकस के थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस को स्लाइड के बिल्कुल करीब ले आते हैं। ऐसा पॉइंट जहाँ पे इमेज बहुत ज्यादा शार्प होता है वहां से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। वंस द इमेज सीम्स शार्प विद द लोअर पावर लेंस यू शुड बी एबल टू टर्न द रिवॉल्विंग नोज पीस टू द नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर इमेज शार्प ना आ रहा हो तो हम फाइन फोकस को रिवॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से इमेज जो है वो शार्प हो जाता है और हम उसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लो पावर पे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, नेक्स्ट उससे ज्यादा पे और नेक्स्ट उससे हाई ऑब्जेक्टिव लेंस पर हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, the best kind of optical microscope can magnify object up to about 3000 टाइम। लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट के साइज को 3000 टाइम इंक्रीज करके हमें शो करवाती है, बट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अ मिलियन टाइम और मोर। लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को 3000 टाइम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, बट थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मिलियन टाइम उसके साइज से इंक्रीज करके मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज हो रही होती है, बट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं टू ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन के साथ कनेक्ट होती है, जिसपे स्पेसिमेन की पिक्चर शो हो जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैमरा प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट की पिक्चर भी ले सकते हैं। Electron microscopes have allowed scientists to see objects that were invisible to people using light microscope. ऐसी ऑब्जेक्ट जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं।